जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस का एक नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें ताकि आपके इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। देखो, अगर प्रॉफिट अगर हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल रहे हैं या लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सीपी और एसपी की। ठीक है, तो सीपी और एसपी इनका निकालना है आपको। डिफरेंस हमेशा अपॉन में नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस सीपी परसेंटेज के लिए 100। ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। बाकी क्वेश्चनों में कुछ नहीं है ज़्यादा, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इनको। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राजेश एक मोबाइल 4,000 रुपये में खरीदता है। खरीदना मतलब क्या हो गया, सीपी कितने में खरीदा, 4,000 रुपये में खरीदा। और बेच कितने में दिया, एसपी 4,400 में। देखो, 4,000 में खरीद रहा है, 4,400 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 400 रुपये का प्रॉफिट। 400 रुपये का अपॉन में सीपी कितना, 4,000 इंटू 100। 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 4 से इसको काटूंगा तो 10%। क्या होगा, हमें 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो पहचानेंगे कैसे हम, अगर एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और सीपी ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो दोनों को हम लिखेंगे, सीपी एसपी को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस। हमेशा नीचे क्या लेना है आपको, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो क्या हुआ, 10% का लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन एक कुर्सी 2500 में खरीदता है और 3,000 में बेच देता है। देखो, 2500 रुपये में उसने कुर्सी खरीदी है और 3,000 रुपये में बेच दी है। कितने का प्रॉफिट, 500 रुपये का। किस पर प्रॉफिट, 2500 पर प्रॉफिट इंटू 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 25 से 25 दूनी 50, 20% का प्रॉफिट। ज़्यादा है तो क्या होगा, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी को। तो बड़ा आसान सा टाइप है ना, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सिर्फ प्रैक्टिस कर लें और ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको अपन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 4,000 में खरीदता है और 3,800 में बेच देता है। देखो, अब 4,000 रुपये में उसने खरीदी और 3,800 में बेच दी। कितने का लॉस, अब लॉस हो गया 200 का। किस पर हुआ, सीपी कितना, 4,000 इंटू 100। 2 जीरो ये कैंसल, ये कैंसल, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 5%। कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन, 5% लॉस, है ना। लॉस, प्रॉफिट या लॉस का भी जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक खिलौना देखो 5 रुपये में खरीदा और 4.5 रुपये में बेच दिया प्रति खिलौना। कितने का लॉस हो गया उसको, 0.50 का। किस पर, 5 पर इंटू 100। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, ये कट जाएंगे, और 5 से इसको काटूंगा तो 10%। क्या हो गया, इसमें 10% का लॉस हो गया, लॉस। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आ रही बात समझ में सभी को, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, तो प्रॉफिट होगा कितने का प्रॉफिट, 5 का। किस पर, 25 पर, सीपी पर इंटू 100। 5 से 5 बार, 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, 20% प्रॉफिट। क्लियर सभी को। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा लेटेस्ट है और अभी आया भी है। एक दुकानदार एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदता है और वह इस पर 10% जीएसटी चुकाता है और 6,600 में बेचता है। देखो, सीधा सा बात है कि अगर आपने जीएसटी चुकाया मतलब पैसे आपकी जेब से गए, पैसे आप ही दे रहे हो ना। अगर पैसे आप आपकी जेब से दे रहे हो मतलब वो आपके सीपी में जुड़ेगा। तो 5,000 रुपये पर 10% जीएसटी, 5,000 का 10% कितना आएगा, 500। मतलब 5,000 रुपये में तो आपने खरीदा और 500 रुपये उस पर जीएसटी दे दिया, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 5,500 हो गई।
कितने में बेच रहे हो आप? 6,600 में बेच रहे हो। तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा इस पे? 1100 का, है ना। 1100 का प्रॉफिट हो गया, और अपॉन में सीपी 5600, 6600, 5500 इंटू 100, ये 2 जीरो काट दिए। 11 कम 11 जीरो, 11 पंजे 55, और 5 से 100 को काट देंगे तो 20%। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर सभी को? तो ये जीएसटी चुका है या कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर दे परसेंटेज में, तो वो उसके जितने में उसने खरीदा उसमें ऐड हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 12,000 में खरीदता है, 16,560। हाँ ठीक है। देखो 12,000 में खरीदा और 20% का जीएसटी चुकाया, मतलब 12,000 पर कितना जीएसटी चुकाया उसने? 20% का, 20/100। 2 जीरो कट गए, 12 दूनी 24, और 2 जीरो, 2400 रुपये उसने जीएसटी चुकाया और 12,000 में खरीदा था। तो टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी? 14,400 रुपये। और कितने में बेच दिया उसने? 16,560 में। तो प्रॉफिट हो गया, है ना। कितने का प्रॉफिट हुआ? माइनस कर दो। 16,560 में से 14,400, 0 6 1 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2160 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? 14,400 पर हुआ, इंटू 100। 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 144 से कितनी बार में कट सकता है ये? 2 बार में। 288 ज़्यादा हो रहा है, माइनस सही किया है। 16,560 में से 14,400, 12 2000, 14,400, 0 6 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 जाएगा 2, 2160। चलो कैंसिल करते हैं, कोशिश करते हैं 2 से। 2 एकम 2, 0 2 8 16, 0 2 से 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0 2 से 36, 9 से 9 छंग 54, नहीं 6 से 6 नमा की 54, 6 6 36, 90/6। क्या कट रहा है क्या ये? 3 से फिर काटूंगा तो 3 3 9, और 3 से काटूंगा 2, और 30 को काटूंगा तो 15। कितना आएगा? 15% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन, 15% प्रॉफिट। क्लियर है सभी को? आया समझ में? तो बस इसी प्रकार से करना है आपको क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले आपको परसेंटेज दिया था, परसेंटेज निकाल के ऐड करना पड़ रहा था। जरूरी नहीं वो जीएसटी बोलेगा कि भैया 10% एक्स्ट्रा दिया, 20% एक्स्ट्रा दिया, सुधारने में दिया, मरम्मत में दिया। अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति एक पुराना स्कूटर 4500 में खरीदता है और 1500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। ठीक है, 4500 में, देखो इसमें आपको सब बना बनाया मिल गया। 4500 रुपये में उसने खरीदा, 1500 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, 4500 5 6,000, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6,000। और कितने में बेच रहा है वो? 7,500 में। डिफरेंस कितने का प्रॉफिट? 1500 का, डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100। कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो ये 1 जीरो ये। 3 से करता हूँ, 3 5 15, 0 3 से 3 दूनी 6, और 2 से काटूंगा तो 25। कितना आएगा? 25% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी ऑप्शन, 25% प्रॉफिट। क्लियर सभी को? तो इसमें आपको क्या था? इसमें आपको खरीदा और इतना मरम्मत पर खर्चा दिया था। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? परसेंटेज दिया था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा और 200 रुपये इसकी मरम्मत में लगाया। देखो सीधी सी बात है, 1200 रुपये में खरीदा, 200 रुपये मरम्मत में लगाया, तो टोटल कितने का हो गया उसका? 1400 रुपये का। और कितने में बेच दिया उसने? 1680 में। कितने का प्रॉफिट? 280 का। किस पर? 1400 पर, इंटू 100। 2 जीरो कैंसिल, 14 14 दूनी 28। कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए ऑप्शन। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें। दीपक ने एक खिलौना खरीदा, मरम्मत में इतने रुपए खर्च किए, 4700 में खरीदा है,
43 और 800 4500 रुपये, सॉरी 5500 रुपये। 5500 रुपये तो उसके खर्च हो गए, और कितने में बेच दिया उसने? 5800 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का, डिवाइड बाय 5500 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 30, 60/11, 11 पंजे 55, 5 5/11। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन। 5 से ही 5/11 का। चलो नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 3600 में कुछ खरीदा और 900 रुपये उसकी मरम्मत पे लगा दी। कितने का पड़ गया इसको? 4500 का। और कितने में बेच दिया? 5850 में। 3600 में खरीदा था, 900 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किए, तो 4500 रुपये उसका खर्चा हो गया, 5850 में उसने बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? तो 4500 और 3 4800, 1350। ठीक है, 0 5 8 में से 5 जाएगा 3, 5 में 4, 1350 डिवाइड बाय 4500 इंटू 100। 2 0 ये काट देते हैं, 45 से देखो कट जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, या मैं इसको 5 से काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 5 नमा की 45, 9 से 9 27, कितना आएगा? 30%। बी ऑप्शन 30%। क्लियर है सभी को? आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए। देखो 100 संतरे कितने में खरीदे हमने? 350 में खरीदे। ठीक है, और 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 संतरे कितने में बेच रहा है वो? 48 रुपये में। देखो यहाँ 100 संतरे की प्राइस है, यहाँ 12 संतरे की प्राइस है। 100 संतरे उसने 350 रुपये में खरीदे हैं, और एक दर्जन 48 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 रुपये में 48 बेचे हैं। अब देखो सीपीएसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी आर्टिकल वस्तु हैं वो आपके पास बराबर होना चाहिए, या आपके पास एक की प्राइस हो तो एक की, 2 की हो तो 2 की। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ 100 की प्राइस है, यहाँ 12 की प्राइस है, तो एक की प्राइस में निकाल लेता हूँ, उसको डिवाइड कर देता हूँ। 350 को 100 से डिवाइड कर दिया हमने। क्लियर? तो कितनी प्राइस आ जाएगी? एक की 3.5 रुपये। भैया एक का सीपी कितना बन गया? 3.5। इसको डिवाइड करते हैं 48 को 12 से, तो कितना आएगा? 4। एसपी कितना बनेगा? 4। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 0.5 का। किस पर हुआ? 3.5 पर इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 से काटेंगे तो 7 बार, 1/7 इंटू 100। और 1/7 किसका फ्रैक्शन होता है? 14। 2/7 का, 14.28 का, या 14.3, जो भी आपको दिख जाए, है ना। तो ऑप्शन क्या है? 14.2 नहीं लगाना, क्या लगाना? 14.3। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी ऑप्शन, 14.30%। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हमने किया है, समझना आया हुआ क्वेश्चन है। 100 संतरे की प्राइस थी, तो एक संतरे की प्राइस निकाल ली, यहाँ से एक के बेचने की निकाल ली, तो बस, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो यहाँ भी वही है। एक दुकानदार ने 70 किलो आलू 420 रुपये में खरीदे, और सभी को 6.5 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। 6.5 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो की बेचने की आपको प्राइस दी हुई है। 1 किलो की प्राइस कितनी दी? 6.5। इसकी 1 की प्राइस में निकालूंगा तो 420 को डिवाइड कर देता हूँ 70 से, 0 से 0, 7 से 7 6 42। 6 में खरीद रहे हैं और 6.5 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 0.50 का। किस पर? 6 पर इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? तो ये कैंसल। 2 से काटता हूं तो 25/3, और 3 से भाग दूंगा तो 3 8 24, 1/3, या क्या बनेगा ये? 8.33। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया 8.33 का। कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। आ रही कि नहीं बात समझ सभी को? तो क्वेश्चन को ध्यान देना है कि आर्टिकल जो है एक का प्राइस या बराबर प्राइस होनी चाहिए, मतलब प्राइस बराबर नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल बराबर होना चाहिए। चलो अगला सिंपल सा है,
क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब ने, सीपी और एसपी। जब भी आप परसेंटेज निकाले यही रेशो होना चाहिए, सीपी और एसपी। 10 से 13 कितने का प्रॉफिट, 3 का, किस पर, सीपी 10 पर इंटू 100। 0 से 0 कितना आएगा, 30%। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा, 30%। क्लियर। चलो अगला भी यही है, सीपी और एसपी कितना है, 15 और 19। तो प्रॉफिट हो गया 4 का, किस पर, 15 सीपी पर इंटू 100, है ना। प्राइस दे दे या रेशो दे दे, उस चीज का ध्यान रखना। 5 से काट देता हूं 3 बार, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, 80 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बटे 3 या 26.66 बनेगा। ये प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, 26.66%। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 12-11। कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस कितना, 1/12 इंटू 100, और 1/12 होता है 8.33 या 8/1/3%। इसमें लॉस हो गया, 12 से 11 हो गया तो क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य मतलब सीपी और एसपी, कितना रेशो, 10 और 11। प्रॉफिट कितना, 1 का बटे सीपी 10 इंटू 100। 0 से 0 कितना है, 10% का प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, 10% प्रॉफिट। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये रेशो उल्टा भी आ सकता है, ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि भैया एसपी सीपी का रेशो 5:4 है, तो गलती ये ना करके डिफरेंस निकाल के एसपी से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमको इसको अरेंज करना आना चाहिए कि सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5, डिफरेंस कितना 1/CP 4 इंटू 100, कितना बन जाएगा 25%। तो अगर ऐसा भी दिया जाए आपको तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है कि हमारा पास सीक्वेंस क्या है। लागत सीपी और एसपी कितना है, रेशो 5:4, डिफरेंस 1/5 इंटू 100। 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 20 बार। प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है इसमें 20% का। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बन जाएगा, 20% लॉस। चलिए नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन इसमें भी वही है, सीपी एसपी का रेशो, सीपी और एसपी कितना है 20-21, कितने का प्रॉफिट, 1 का बटे सीपी 20 इंटू 100। 20 से काट दो, 20 से 100, 5% प्रॉफिट। अगर मान लो ये रेशो ऐसा होता कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा रेशो हमेशा सीपी एसपी के फॉर्म में होना चाहिए। सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 6, डिफरेंस 1/5 इंटू 100, कितना आएगा 20%, है ना। इसमें प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो जाएगा। तो आगे पीछे भी बोल सकता है, एसपी सीपी का रेशो भी दिया जा सकता है, लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, सीपी एसपी हमेशा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा था, मैं उसको 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जो मिस हो रहा था। देखो इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आपको। एक मेज इतने में खरीदी और इतने में बेच दी, तो सीपी जो है इसका कितना है 6250, और एसपी कितना है 7291.25। देखो प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है, इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू तो ये एक्स्ट्रा ये आएगा ही आएगा 0.25, क्योंकि एक्स्ट्रा है। अब 7291 में से माइनस करता हूँ मैं 6250, तो 1 9 में से 5 जाएगा तो 4 0 और 1, 1041.25 अपॉन 6250 इंटू 100। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे। तो क्या बचा अब यहाँ पर देखो, 104125 अपॉन 625, है ना। इसमें से अपन क्या करते हैं, 10 को अलग कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। चलो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 0 5 40, 40 है ना।
तो 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दो 25 बार, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 एकम 5, 8 से 3 बचा, 5 छक्के 30, 55 25, फिर 5 से काट देते हैं 5 बार, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, फिर 5 से काटता हूँ इसको तो 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30, फिर 5 छक्के 30 ना, फिर 5 छक्के 30 पॉइंट लगा दोगे और नीचे एक पॉइंट ये है, तो कितना बनेगा 16.66, 16.66% क्या है प्रॉफिट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भी एक टाइप कंप्लीट किया। आप इनकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप लेकर आपके लिए मिलेंगे जल्द ही। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।